तो नमस्कार, जय राम जी की। हम आपके लिए आ चुके न्यू वीडियो में। यहाँ पर हम आपको वर्ग और इसके पिछले वीडियो में हमने उसका बताया कि वर्ग होते क्या है। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसमें अपन हम दो AB बराबर AC बराबर BD बराबर CD बराबर 3 चारों भुजाएं आपको 13 सेंटीमीटर। वर्ग होता क्या है? जिसकी चारों भुजाएं सेम हो वो वर्ग होता है। सेम मतलब बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 13 सेंटीमीटर की कहाँ से भुजाएं बराबर हैं। तो ये यहाँ पर आपको इसको जे आपको वर्ग के समान दिया तो लग ना रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है। यहाँ पर इसकी वजह सब 13 सेंटीमीटर की, जे भी आपकी 13 है, ठीक है। जे आपकी 13 सेंटीमीटर, जे आपकी 13 सेंटीमीटर, सब 13 ही 13, ठीक है। 13 सेंटीमीटर यहाँ सब 13 ही 13 है आपकी। और अभी इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वर्ग क्या है। तो वर्ग की आपको उसमें सूत्र बताया था, उसका निकाल के बताया था, एग्जाम्पल भी लिया था हमने। और अगर ना देखा तो वो पहले देख लें वीडियो, फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना क्या है, और इसका आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। तो परिमाप होता है जो भुजाएं होती हैं इनका योग कहलाता है परिमाप, ठीक है। जो आकृति में भुजाएं जितनी रहेंगी उनको योग कर दो सो परिमाप हो जाए। और क्षेत्रफल होता है इनका जो अंदर जितने क्षेत्र बचता है इनका गुणा कर दोगे आपस में लंबाई और चौड़ाई का। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं, क्योंकि भुजाएं एक सी हैं। तो इनका एक का अपन इनकी दोनों को गुणा या इनको स्क्वायर कर दो, एक भुजा का तो निकालेगा परिमाप का अपन वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था वहाँ से। तो वहाँ पर अपन देख लेंगे। तो वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल होता क्या है, उसमें से सूत्र लिखवाया था। वर्ग का परिमाप कितना होता है, क्षेत्रफल 4 है। और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 है। और क्षेत्रफल कितना होता है, A² होता है ना। तो इतना बहुत सीधे लगा देंगे अपन, हल लिखेंगे। और इसमें दिया लिया अपन को कितनी भुजाएं, सब दिया। तो दिया भुजाएं अपन को ABCD बराबर कितने दिए थे, हम इसको ए मान लें। सब इन भुजाओं को सेम भुजाएं सब रन के बराबर में कर दिया अपन। AB बराबर AC बराबर BD बराबर का CD और बराबर में कितने 13 सेंटीमीटर दाए हैं। और इनके बराबर में हम मान लें या तो ये भी या इनकी ये बराबर कितना मान लें, सब भुजाएं के बराबर में मान लें। मान लें 13 सेंटीमीटर मान लो। का पूरी भुजाओं को नाम हमने ए भी बराबर जी 13 सेंटीमीटर इनको नाम दे दिया ए, इनको नाम ए, छबरन को ए दे दिया। तो सेम का है 13 13 ए है। तो नाम आपको देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इनका ए बी भुजा है जे ए बी भुजा, AC भुजा, BD भुजा, CD भुजा, 13 सेंटीमीटर भुजा आपको ए बराबर कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको निकालना था वर्ग का परिमाप डालेंगे। तो वर्ग कैसा था, चतुर्भुज ABCD का परिमाप, ABCD का परिमाप बराबर आपका कितना होता है, परिमाप का सूत्र वर्ग का परिमाप तो 4 ही। यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर आपको 4 ए का मान कितना था 13 सेंटीमीटर। 4 गुणे कितना 13 रख दिया। ए का मान 13 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर रख दिया। यहाँ पर 13 चौका 52 सेंटीमीटर आ गया। आंसर होगा इतना ही। यहाँ पर वैसे भी पता ना हो तो इनको देखो, इनको सारी भुजाओं को जोड़ो 13 13 और 13 13 13 13 26 13 13 26 26 दूनी 26 और जोड़ दो 26 ना की 2 52 तो आ रहा 52। वैसे भी आप सभी भुजाओं को जोड़ो 52 ही आएगा। तो यहाँ पर दिखा दिया आपको जोड़ को, सभी भुजाएं कितने 52 नहीं होता। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप निकाला है। वर्ग ABCD का परिमाप कितना होगा तो अपना 52, परिमाप अपना 52 आएगा। और क्षेत्रफल निकालना इसका वह क्षेत्रफल कितना होती है, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का क्षेत्रफल हो A²। तो मतलब भुजा का 13 A को स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर। तो भुजा कितनी थी, ये बराबर 13 सेंटीमीटर। इनको स्क्वायर का मतलब होता है रूट वर्ग चढ़ा ना, तो इनको गुणा में 2 दिन लिख देने बना, या तो आपको सीधा इसका वर्ग पता होना चाहिए। अब 13 गुणे 13 का 2 कितना 13 3 39 3 और 13 एकम 13 6 13 13 3 6 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर होगा 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो स्क्वायर आ गया, घाते चढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। तो इसके बाद अपन को क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना क्या, अगला क्वेश्चन आपको दिया है यदि चतुर्भुज PQRS वर्ग है जिसका परिमाप 240 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको आपकी भुजा ने नहीं परिमाप दिया, तो परिमाप दिया अपना 240, ठीक है। परिमाप अपना कहता था 240 दिया, 240 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो लिखें दिया है सीधा लिखेंगे, अपन को कुछ नहीं होना। दिया है
चतुर्भुज चतुर्भुज PQRS का परिमाप कितना दिया, परिमाप बराबर कितना दिया आपको 240 सेंटीमीटर दिया। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा या 4 भुजा अपन ने ए मान ली, तो जब वर्ग की भुजा माने बन ए और 240 सेंटीमीटर यहाँ पर रखे रहो। और जो ए तो इनमें गुणा में, तो ये जैसे पक्षांतर हो जाए सेंटीमीटर बटे 40 नहीं सॉरी, यहाँ पर ए बराबर कितना करे यार 4 6 24, 60 सेंटीमीटर की कहा है प्रत्येक भुजा वर्ग की। भुजा कितनी है, ए कितनी है 60 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की पूरी भुजाएं कितनी 60 सेंटीमीटर की हैं। 60 4 जोड़ो तो कितना 240 आ जाता। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, अब इसका क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ए का मान कितना था अपना 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर दे, 60 सेंटीमीटर 2 दे गुणा में लिख दो सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर इनका गुणा कर दो 60 गुणा 60 करो तो इनका गुणा कर लेना। कैसा गुणा करने के लिए 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 2 0 लिख लें, 1 1 2 2 0 हो गए, 1 0 तय को आगा 1 0 तय को 6 6 36 मल्टीप्लाई हो गया कितना का 3600 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा देना, कैसे 1 सेंटीमीटर 2 आएगा। गुणा कर रहे हैं, अगर जोड़ते होते तो अनघाते बढ़ती गुणा कर रहे और क्षेत्रफल वैसे भी स्क्वायर में होता है, तो आ गया क्षेत्रफल कितना आ गया इसका। क्षेत्रफल निकालने तो अतः लिख देते, अतः दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर है। ठीक है, इतना ही करना और कुछ नहीं करना चाहता अपन को इसमें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में करके बताना कैसा बना वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जयराम जी धन्यवाद।